सीज़फायर में लेबनान के शामिल होने को लेकर इजराइल इनकार कर रहा है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान सीज़फायर में शामिल नहीं है, तो ईरान इसे सीधे सीज़फायर का उल्लंघन बता रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान पर हमले नहीं रोकती, वो पीस डील पर बातचीत से पीछे हट सकते हैं। लेबनान पर जारी हमलों के बीच ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। इस पर पलटवार करते हुए इजराइल ने दावा किया कि ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ईरान इजराइल पर गोलीबारी करता है तो इजरायली डिफेंस फोर्स बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुए क्षेत्र विभाजन समझौते से हमें एक सुनियोजित योजना के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सीज़फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल की ओर से लेबनान में कई बार हमले हुए। साउथ लेबनान के बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इजराइल ने बेरूत के साउथ सब अर्बन दाहिए में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भीषण हवाई हमले किए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पोस्ट, हथियार डिपो को तबाह किया। बेका वैली में भारी बमबारी की गई। यह हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक हब है। इजरायली हमले से हो रही भारी तबाही के बीच लेबनान बातचीत की गुहार लगा रहा है। इस बीच अब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की संभावना बन रही है। इससे ये विध्वंसक युद्ध थम सकता है। शांति के लिए बातचीत की लेबनान सरकार की बार बार अपील के बाद मैंने पिछली रात कैबिनेट को आदेश दिया कि लेबनान के साथ सीधी बातचीत की शुरुआत करें, जिससे कि 2 लक्ष्य हासिल किए जा सकें। पहला, हिजबुल्लाह से हथियार डलवाए जा सकें और दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो सके। इजराइल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, ईरान अभी तक का सबसे कमजोर है। मैं पहले भी अरब देशों के साथ 4 शांति समझौते कर चुका हूं और भी समझौते करने का इरादा है। असल शांति मजबूती के जरिए आती है। सीज़फायर पर सवाल केवल इजराइल में लेबनान के हमलों को लेकर ही नहीं उठ रहे हैं। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को रोकने पर ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने ईरान से तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को कहा है। ट्रंप इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकरों पर टोल लगाने पर ईरान से खफा नजर आए। ऐसी खबरें कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे टैंकर से चार्ज वसूल रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही रोककर घटिया काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमानजनक कहेंगे। ये हमारे समझौते के अनुरूप नहीं है। इस्लामाबाद में एक दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत होनी है। उसके पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से लॉक कर दिया है। सीज़फायर डील के मुताबिक हॉर्मुज से ईरान तेल टैंकरों को बेरोक टोक जाने देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं दिख रहा है।